राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, हमारा सारा परिवार सासू माँ के पास बैठा हुआ है क्योंकि सासू माँ की तबीयत अचानक से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो सब सासू माँ से मिलने के लिए आए हुए हैं। जो यहाँ पर ब्लैक कलर के सूट में है और पैरेट कलर के सूट में है। तो पैरेट कलर के सूट वाली जो बहू है ये मेरी ननद के बेटे की बहू है, और ब्लैक कलर के सूट में जो है ये बीच वाले जेठ के बेटे की बहू है। और येलो सूट वाली हमारी बहू मंजू है, इनसे तो आप बहुत बार मिल चुके हो। इधर मेरी ननंद और मेरी जेठानी बैठी हुई हैं, सासू माँ से बातें कर रही हैं। ननंद की पोती है जो कि अपनी दादी के पास बैठी हुई है। तो यहाँ सब मतलब सासू माँ से बात कर रहे हैं। और यहाँ बाहर ये जो इधर वाले सोफ़े पर ब्लू कलर की जो स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट है ये मेरी ननंद का बेटा है। और विशाल के पापा जी के पास बैठा है बड़े जेठ का बेटा। और सामने वाले सोफ़े पर मेरे जेठ जी हैं बड़े वाले, और छोटे जेठ का बेटा है विशाल है। और हमारी रिया और ऐना वो यहाँ पर खेल रही हैं। तो सब सासू माँ से मिलने के लिए आए हुए हैं क्योंकि दिन में इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर गए थे। और इस टाइम पे जैसे सारा परिवार साथ में बैठा हुआ है तो सबको अपने पास देखकर मतलब वैसे भी तबीयत सासू माँ की अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है। क्योंकि जब अपना पूरा परिवार एकदम से पास आके बैठता है ना तो बीमार आदमी को काफ़ी अच्छा फील होता है। यहाँ पर ये ननद का पोता है, जेठ का पोता है नौमित, ये गेम खेल रहे हैं क्योंकि बड़े अपना बात कर रहे हैं और बच्चों को तो अपने काम से ही मतलब होता है। तो ये यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। और ये वीडियो क्लिप कल शाम की है, उस कल शाम को ही ये सब मिलने के लिए आए थे। तो इससे आगे फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, सोचा कि चलो सबसे आप सबको मिलवा देती हूँ, सासू माँ से भी मिलवा देती हूँ। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है सोमवार और अब रात के 9:30 बज चुके हैं। आज तो मैंने अपना कोई भी रूटीन आप सबके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि आज सारा दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। कुछ तो सासू माँ की ही तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है, कुछ कई दिन से मेरा भी बीपी लो चल रहा है। तो ऐसे में घर का काम भी करना और सासू माँ भी साथ के साथ बीमार पड़ गई है तो उनकी देखभाल भी करना, तो फिर मैंने सुबह वीडियो बनाई ही नहीं थी। थोड़ी सी वीडियो क्लिप कल शाम के टाइम पे बनाई थी जब सासू माँ से सब मिलने के लिए आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी सबसे मिलवा देती हूँ, सासू माँ से मिलवा देती हूँ। तो सब कल मिलने के लिए आए थे। तो जब सब आए थे ना उस टाइम पे तो सासू माँ का चेहरा जो है खिल गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं, इनको कोई भी बीमारी नहीं है। सबसे अच्छे से बात कर रही थी। लेकिन फिर देखिए सुबह इनको जो है कहने लगी कि मेरे जो हाथ पैर है ना वो बिल्कुल ही सुन हो गए हैं, और हाथ से जैसे ना कोई चीज़ मुझसे पकड़ में आ रही है और पैर पे मतलब दबाव नहीं पड़ रहा है मुझसे बिल्कुल भी। तो फिर सुबह का खाना वाना खा के लगभग 9:30 बजे विशाल के पापा जी और गांव से बीच वाले जेठ के बेटे को बुलाया, और यहाँ से बड़े वाले जेठ का बेटा, ये सब इसको लेके और डॉक्टर के पास गए क्योंकि हमें लगा कि कहीं इनको पैरालाइज ना हो गया हो, लकवा ना लग गया हो। क्योंकि एक तो उम्र ज़्यादा हो गई है और शरीर भी भारी है, वज़न ज़्यादा है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई तो इनको भी दिक्कत होगी और जो हम सब देखभाल करने वाले हमको भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और आज तो सच बताऊं सारा दिन से मतलब अपने पैरों को वो अपने शरीर का वज़न दे नहीं पा रही है। जितनी बार भी उसको टॉयलेट जाना है या बैठना है तो 2 जने उसको बिठाते हैं ऐसे कंधे पकड़ के और उसे बाथरूम तक लेकर आते हैं, तब उसको बाथरूम करवा के फिर वापस उसकी चारपाई पर लेकर जाते हैं। और देखिए कभी मेरी सासू माँ इतनी खास कोई बीमार कभी पड़ी नहीं है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ क्या हो गया, कभी कभार कोई हल्का फुल्का इनको बुखार हो गया या कभी थोड़ा बहुत चक्कर सा आ गया, ऐसी इनको प्रॉब्लम कभी कभी होती, मतलब ऐसी होती नहीं थी। जैसे कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग बीमार रहते, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक से बीमार पड़ गई है। और मतलब क्या है कि आज लेकर गए थे हम इनको डॉक्टर के पास,
तो जिसके पास लेकर गए थे उन्होंने कहा कि इनको कल लेकर आना 9:30 बजे। जो डॉक्टर है जो पैरालिसिस का इलाज करते हैं वो कल आएंगे। तो फिर अब आज तो जो दवाइयाँ वगैरह थी वो चल रही हैं। बाकी ये है कि देखिए जैसे ऐसे हाथ करती है तो ऐसे मुट्ठी भी ऐसे हो जाती है, उंगलियां भी हिलती हैं। फिर हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर लकवे की कोई दिक्कत होती तो उंगली वगैरह जो हैं वो बिल्कुल मुड़ेंगी नहीं, हिलेंगी नहीं। हाथ में गरमाइश भी पूरी है भाई। कहते हैं कि हाथ जो है ठंडा पड़ जाता है, खून का जो संचार होता है वो रुक जाता है तो हाथ ठंडा पड़ जाता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कल सुबह इनको एक तो यहाँ पर काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास लेकर जाएंगे। अगर हल्का फुल्का कोई असर होगा शरीर में तो तुरंत इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा बुजुर्ग हो, घूमता फिरता रहे, तो वो खुद भी दुखी नहीं होता है, ऊपर वाले भी परेशान नहीं होते हैं। और ऐसे में मतलब एकदम से ही यूं चारपाई पर बैठ जाएगी तो देखिए उनको भी मतलब टेंशन हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना कि बड़े बुजुर्गों के दिमाग में टेंशन आ जाती है कि मैं तो एकदम से ही बैठ गई हूँ, अब मैं घूम नहीं पाऊँगी, फिर नहीं पाऊँगी। तो लेटे लेटे तो और भी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। लेकिन ये है, भगवान करे ये स्वस्थ हो जाए, अपना घूमे फिरे। उम्र भी काफ़ी हो गई है। वैसे जो इनके कागज़ वगैरह लिखे होते हैं, पहले क्या होता था ना तो किसी को डेट ऑफ बर्थ याद होती थी, ना कोई सन वगैरह याद होते थे। बस ऐसे ही मतलब कोई अगर लिखा पढ़ी होती थी ना तो अंदाजे से लिखवा देते। तो वहाँ के हिसाब से ये 88 या 89 वर्ष की हो चुकी हैं। लेकिन जो जिस हिसाब से ये अपना जन्म बताती हैं तो उस हिसाब से मेरे लगता है यहाँ सारे आसपास कहते हैं कि 90 के पार हो चुकी हैं। और इतनी एज इनकी है भी, क्योंकि मेरी जो बड़ी ननंद है वो है 70 के आसपास। तो और मेरे जेठ जी फिर उससे छोटे हैं। तो देखिए 60 साल की एज में रिटायर होते हैं, तो इनको भी कई साल हो गए हैं रिटायरमेंट आए। तो इस विशाल के पापा जी हैं सबसे छोटे, तो 52 साल तो इनकी एज हो चुकी है। तो आप सब समझ सकते हो। 5 बहन भाई तो ये हैं, और एक इनकी बहन कहते हैं जो बीच वाली थी वो भगवान को प्यारी हो गई थी। तो 6 बहन भाई थे, 5 अब हैं। तो जब सबसे छोटे वाले की उम्र 52 साल है तो हमारी सासू माँ की इतनी तो हो ही गई है। लेकिन ये है कि चलते फिरते रहे बड़े बुजुर्ग तो ही ठीक रहते हैं। अब देखो क्या होगा। बाकी टेंशन तो हो ही गई है कि अब तक तो घूम रही थी, फिर रही थी अपने आप से, मतलब जैसे नहा लेती थी, अपने आप से अपने कपड़े पहन लेती थी, योगा कर लेती थी, सुबह शाम पार्क में घूम के आती थी, खुद से खाना खा लेती थी। लेकिन कल के बाद ऐसी मतलब एकदम ऐसी हालत हो गई है कि अगर जैसे अब है ये तो ना नहा सकती है, ना अपने आप से बाथरूम जा सकती है। तो देखिए वो भी परेशान और ऊपर वाले भी परेशान। तो मैं तो आप सबसे एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप सब मेरी सासू माँ के लिए भगवान से प्रे कीजिए। जब कोई सामूहिक रूप से प्रे करते हैं ना तो भगवान उनको जल्दी सुनता है कि ये अपने पैरों से फिर से चलने फिरने लग जाए, घूमने फिरने लग जाए। जितनी भी इनकी उम्र बची है घूमते फिरते ही बीत जाए तो ये अच्छा है। क्योंकि अगर बिस्तर पकड़ लिया तो मतलब ये भी क्या होगा ना कि टेंशन में और परेशान ज़्यादा हो जाएगी, टेंशन इनकी बढ़ जाएगी कि मैं तो जो है चारपाई पे ही बिल्कुल आ गई हूँ, बिस्तर अपने पकड़ ली हूँ। तो ऐसे में टेंशन बढ़ती है, ऊपर वाले भी परेशान हो जाते हैं। और जैसे एकदम से इन्होंने ऐसे बोला ना कि मेरे तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, विशाल के पापा जी को इतनी टेंशन हो गई कि वो कहीं माँ को जो है लकवा ना मार गया हो। इतनी टेंशन हो गई कि इनका बीपी एकदम से लो आ गया और कहने लगे मुझे चक्कर आ रही हैं। और कई घंटे तक ये ऐसे ही पड़े रहे बेसुध की हालत में। फिर मैंने इनको नमक नींबू का पानी दिया, थोड़ा सा तेज़ नमक डाल के। फिर 1 घंटे बाद मैंने इनको कड़क वाली कॉफ़ी पिलाई। फिर वो पीने के बाद ये उठे, कहने लगे कि हाँ अब मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि अब आप एक बार नहा लो, क्योंकि सुबह से नहाए नहीं थे, सुबह माँ को लेकर के हॉस्पिटल चले गए थे। फिर वहाँ से आए तो इनकी ही तबीयत खुद की ख़राब हो गई। कुछ तो देखिए ये जो है ना दिखते हैं सबको कि हट्टे खट्टे हैं, लेकिन इनके बहुत सारे ऑपरेशन कैंसर के हो चुके हैं। तो इतने ऑपरेशन होने के बाद तो वैसे ही हर इंसान अधमानस सा हो जाता है।
तो दिख रहे हैं। भगवान से मैं तो हमेशा एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ये स्वस्थ रहे, हम सब के बीच में रहे। तो देखिए आदमी का सहारा इतना ही होता है जब वो हमारे साथ होते हैं। तो ऐसे में मतलब एक इधर उधर जाने आने में ही इनका शरीर थक जाता है। फिर इनका बीपी बहुत ज़्यादा आज लो हो गया था, लेकिन अब भी मतलब चेक करवाया था इस टाइम पे तो नॉर्मल आया है अब थोड़ा सा। लेकिन कह रहे हैं कि मुझे तो ना एकदम से ही ऐसा हो गया जैसे मेरे शरीर में जो है कपकपी सी लग गई है, क्योंकि बीपी ज़्यादा लो हो गया था। बीपी तो एक ऐसी समस्या हो गई है कि अगर लो होता है तो भी शरीर ऐसा हो जाता है, और अगर हाई होता है तो भी दिक्कत होती है। आप मेरा खुद का फेस देख लीजिए, 3 दिन हो गए हैं, बीपी लो हो जाता है किसी भी टाइम पे, फिर अपनी समस्या तो भूल जाती हूँ। उधर सासू माँ की तबीयत खराब हो गई है, इधर विशाल के पापा जी जब टेंशन में होते हैं, इनका होता है, इनको दिक्कत होती, तो इन दोनों को देख के मुझे खुद के अंदर हिम्मत लेकर आनी पड़ती है कि इनको भी देखना है, उनको भी देखना है, घर का सब काम भी देखना है। तो अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, अपनी सारी बीमारी भूल जाती हूँ जो भी है। चलो इनकी तो देखभाल करनी ही है। तो फ्रेंड्स आप सब अपना अपना ध्यान रखिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। बस ये होता है कि चलो कोई रूटीन तो शेयर नहीं किया, लेकिन आप सबके साथ बैठ कर अपनी जो अंदर की बात होती हैं थोड़ी बहुत शेयर कर लेती हूँ, तो मन हल्का हो जाता है। ऐसा होता है जैसे अपने परिवार के साथ बैठकर अपना दुख बांट लिया है। तो आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए, सासू माँ के लिए प्रेज जरूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।